वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की अहलिया क्या करती हैं और इनकी फैमिली में कौन कौन है? पाकिस्तान में महंगाई का 14 साला रिकॉर्ड टूट गया और अप्रैल 2022 में वजूद में आने वाली हुकूमत में माहाना बुनियादों पर जुलाई 2022 में महंगाई की शरह 24.9% रही, जो जुलाई 2021 में महंगाई की शरह 8.4% थी। मुल्क में डॉलर और पेट्रोल भी तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है और इन तमाम चीज़ों के लिए कौम एक ही शख्स को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रही है, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल। इस वक्त तमाम सूरत हाल के लिए शदीद तनकीद की जद में है। मिफ्ता इस्माइल वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में भी वज़ारत ख़जाना की जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। आइए आपको उनकी जाती जिंदगी के हवाले से कुछ बताते हैं। इब्तिदाई जिंदगी। मारूफ सियासतदान और माहिर माशियात मिफ्ता इस्माइल 23 जुलाई 1965 को पैदा हुए। उन्होंने अप्रैल 2018 से मई 2018 तक मुस्लिम लीग नून की साबका हुकूमत में भी खिदमात अंजाम दी और मुशीर ख़जाना महसूलात और इक़्तिसादी अमूर पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के माहिर इक़्तिसादियात के तौर पर जाने जाते हैं। तालीम और कारोबार। मिफ्ता इस्माइल ने 1985 में डॉक्सन यूनिवर्सिटी से बिजनेस स्टडीज़ में डिग्री हासिल की। इसके बाद 1990 में वाटन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया से पब्लिक फाइनेंस और पॉलिटिकल इकोनॉमी में PhD की डिग्री ली। 1990 की दहाई के अवाइल वाशिंगटन DC में एक माहिर मुआशियात के तौर पर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ काम किया। 1993 में अपने ख़ानदानी कारोबार इस्माइल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए काम करने के लिए पाकिस्तान वापस आए। इस कारोबार में कन्फेक्शनरी, बिस्कट, आलू के चिप्स और प्लास्टिक की तैयारी शामिल है और उसकी सालाना आमदनी तकरीबन $200 मिलियन है। सियासी कैरियर। मिफ्ता इस्माइल ने 2011 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और 2012 से 2013 तक पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के सरबराह और वाइस चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दी। 2013 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात के दौरान उन्होंने इंतखाबी हिकमत अमली टीम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के रुकन के तौर पर खिदमात अंजाम दी। अक्टूबर 2013 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन बन गए। नवंबर 2013 में सुई सदरन गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। बाद अज़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की काबीना में जूनियर रुकन के तौर पर शामिल किया गया। इनकी क़यादत में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बड़े पैमाने पर तंजीमें नू की गई, जिसमें इलाकाई दफातर को ख़त्म करना भी शामिल है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में अपने दौर में हुकूमत पाकिस्तान ने ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक नई पॉलिसी बनाई, जिसने ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सी नए सरमायाकारी को राग़िब किया। 27 अप्रैल 2018 को शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना में वज़ीर ख़जाना महसूलात और इक़्तिसादी अमूर के तौर पर हल्फ उठाया, जहाँ इन्होंने 31 मई 2018 तक खिदमत अंजाम दी और रवां साल इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद वजूद में आने वाली इत्तेहादी हुकूमत में इन्हें एक बार फिर वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई। मिफ्ता इस्माइल की अहलिया रीमा इस्माइल ने अमेरिकी यूनिवर्सिटी से सहाफ़त में MA किया। सोशल मीडिया पर रीमा न सिर्फ मुख्तलिफ समाजी मसाइल के हवाले से आवाज़ उठाती रहती हैं, बल्कि कई लिहाज से नत नई मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। मिफ्ता इस्माइल और इनकी अहलिया समाजी खिदमात में भी पेश रहते हैं और अक्सर यतीम खानों का दौरा भी करते हैं, जहां बेसहारा और यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं और इस दौरान उनका बेटा भी उनके हमरा होता है। पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात पर गहरी नज़र रखने वाले मिफ्ता इस्माइल इस वक्त मुल्क की मईशत को संभालने के लिए सरतोड़ कोशिश में मसरूफ़ है। उम्मीद है कि उनकी काविशें जल्द रंग लाएंगी और पाकिस्तान में जारी महंगाई का तूफान जल्द थम जाएगा। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।